प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस शिक्षण सत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक पाठ से प्रस्तुत गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतीयों की दशा को देख करके अत्यंत चिंतित होते हैं और उनको प्रेरित करने के उद्देश्य से अपने विचारों को भारतीयों के सामने रखते हैं। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती, बाबा हम क्या उन्नत करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है तो हम किस प्रकार से देश की उन्नति के विषय में विचार करेंगे, क्योंकि हमें तो अपने भूख को मिटाने के लिए रात दिन मेहनत करना पड़ता है। हम उन्नति के विषय में तो विचार कर ही नहीं सकते हैं। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सूझती है। लोग कहेंगे कि आपका तो पेट भरा हुआ है, जिस कारण से तुम आगे के विषय में विचार करते हो, सोचते हो, लेकिन हमारे सामने जो समस्या है हम उस समस्या से उबर नहीं सकते हैं। यह कहना उनकी बहुत बड़ी भूल है। भारतेंदु जी ये कहते हैं कि जो भारतवासी इस प्रकार का तर्क देते हैं, यो उनका जो तर्क है ये ठीक नहीं है। इंग्लैंड का भी पेट कभी यूं ही खाली था, क्योंकि उनके विचार से जो इंग्लैंड देश आज विकसित देशों की श्रेणी में विद्यमान है, वो हमेशा यूं ही नहीं था। कभी उस देश के सामने भी इसी प्रकार की समस्या रही थी, लेकिन उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। इंग्लैंड देश के जो निवासी लोग हैं, उन लोगों ने अपने जरूरत की जो चीजें थी उसकी पूर्ति के लिए एक हाथ से उसकी पूर्ति करते रहे और दूसरे हाथ से उनके मार्ग में आने वाली अनेक प्रकार की जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को दूर करने का भी उन्होंने संकल्प लिया और उसके साथ ही उन्होंने उन बाधाओं और रुकावटों को दूर किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ी वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? भारतेंदु जी का विचार है कि जिस प्रकार से भारत देश में अनेक तरह के लोग हैं, जैसे खेती करने वाला, किसान, गाड़ी चलाने वाला, गाड़ीवान,
मजदूर, कोचवान आदि। उसी प्रकार से यहाँ पर भी और इंग्लैंड में भी सभी समुदाय के, सभी स्तर के लोग मिल जाएंगे। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार से हमारे हाथों की पांचों अंगुलियां एक समान नहीं हैं, उसी प्रकार से किसी भी देश में कोई भी एक समान नहीं है। अर्थात वहाँ भी अमीरी और गरीबी से ग्रसित लोग मिलेंगे, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कला या मसाला बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दूना अन्न उपजे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये मानना है कि विकसित देशों के जो किसान या मजदूर या कोई भी जो व्यक्ति है, वह आज जो कार्य कर रहा होता है, उस कार्य को करते हुए वो अपने भविष्य के विषय में अनेक प्रकार से सोचता रहता है कि आने वाले भविष्य में हम कौन सी ऐसी विधि का या यंत्र का मसाला को बनावें जिससे आने वाले समय में हम आज के दुगना अन्न या खाद्यान्न उत्पन्न कर सकें। इस प्रकार से भारतेंदु जी का मानना है कि अगर हमारे देशवासी भी इसी प्रकार से चिंतन करते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से करें, तो शायद हम भी उसी प्रकार से अन्य विकसित देशों की तरह हो जाएं। तो इसलिए हमारे देश के जो वासी लोग हैं, उनको भी ऐसे ही चिंतन मनन करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज के इस गद्य खंड में गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखें। का प्रस्तुत गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। खा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती है, बाबा हम क्या उन्नत करें। प्रश्न संख्या 11, किसने उन्नत के कांटे को साफ किया। प्रश्न संख्या 12, पेट के धंधे की छुट्टी किसको नहीं रहती। प्रश्न संख्या 11, किस देश का पेट कभी खाली था। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को अभ्यास करें और अध्ययन करें। अगले शिक्षण सत्र की कड़ी में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।